करेंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर मान लीजिए आपके पास कोई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट आ जाए तो आप उसको डायग्नोस क्या करेंगे, कौन कौन से टेस्ट डायग्नोस करेंगे। इस लेक्चर में हम वही डायग्नोस के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर आपके पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट आए तो आप कौन सी जांच उसको डायग्नोस करेंगे। तो देखिए ये साफ साफ इस लिखा है कि सबसे पहले आप डायग्नोस जो करेंगे कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट कराएंगे। कंप्लीट हीमोग्राम का मतलब कि सीबीसी जो जांच होती है कंप्लीट ब्लड से, सबसे पहले आप उस पेशेंट को आप यह बोलेंगे कि आप जाइए एक सीबीसी का टेस्ट कराकर लेकर आइए। तो सीबीसी का टेस्ट जब आप कराएंगे ना तो सीबीसी टेस्ट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी टेस्ट होते हैं सीबीसी के अंदर वो सारे चीज आपको पता चल जाएगा किस केसेस में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। तो सबसे पहले आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट आया है तो अगर आपको पता करना है कि इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सिम्पटम तो मिल रहा है, तो अगर जैसे कि आएगा तो सिम्पटम बताएगा ना आपको कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ब्लड की लॉस और एचबी की कमी आई है, हमें थकान बहुत होता है, कहीं जाते हैं तो हमें बहुत वीकनेस कमजोरी महसूस होता है, सर दर्द करता है, ऐसे सिम्पटम आपको बताएगा ना। तो जब सिम्पटम आपको बताएगा तो आप अगर एक डॉक्टर हैं या किसी मेडिकल फील्ड से अटैच हैं तो आपको उसके सिम्पटम के आधार पे उसके डायग्नोस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पता चले ये तो होना चाहिए ना, मान लीजिए वो सिम्पटम आपको बताया, आप वो सीबीसी की जगह अल्ट्रासाउंड लिख देला ना। सीबीसी अगर मान लीजिए ब्लड का जांच कराओगे तो बेट देला अल्ट्रासाउंड करावे या सीटी स्कैन करावे ना। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेशन टेस्ट लेबोरेटरी का पता रहेगा तब तो आप आसानी से उसको डायग्नोस कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्लीट हीमोग्राम सीबीसी टेस्ट कराएंगे। सबसे पहले कंप्लीट ब्लड सेल्स आप टेस्ट कराएंगे। अगर उससे नहीं पता चल रहा है तो दूसरा टेस्ट देखिए इसमें लिखा है सीबीसी में। एक्चुअली में देखिए सीबीसी में जो टेस्ट आते हैं वो हम आपको बताएं। सीबीसी में लगभग आपका जैसे कि एमसीडी आता है, पीसीबी आता है, एमसीएससी आता है, बट ईएसआर नहीं आता है ना। आरडीडब्ल्यू आता है, टीएलसी आता है, डीएलसी आता है, ये सभी टेस्ट आपके सीबीसी के अंतर्गत आ जाता है ईएसआर को छोड़कर ना। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो लिखा साफ साफ है कि रिडक्शन इन टोटल इरेथ्रोसाइट काउंट is much more than reduction in HB। देखिए साफ साफ लिखा है रिडक्शन इन टोटल इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट का मतलब आरबीसी ना जी, काउंट इज मच मोर देन रिडक्शन इन एचबी। एचबी की तुलना में जो टूटने का दर होगा वो इरेथ्रोसाइट का ज्यादा है। मतलब कि जब भी तुम ब्लड का स्मेयर बनाकर टेस्ट में देखोगी ना तो उस स्मेयर में आपको आरबीसी टूटी हुई ज्यादा मिलेगी। किसके कंपेयर में, एचबी की कंपेयर में। इतनी पॉइंट समझ में आया। ये कब आप जांच करेंगे जानती हैं, सीबीसी का जब जांच लगाओगी ना तो सीबीसी का जांच लगाने से पहले एक स्मेयर बनाया जाता है ना, स्लाइड बनाई जाती है। उस स्लाइड से हम देखते हैं मार्कोलॉजिकली उसका आरबीसी के ना। तो उसमें जो इरेथ्रोसाइट जो काउंट होगा, इरेथ्रोसाइट काउंट इज मच मोर देन, वो ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं, टूटे रिडक्शन माने टूटना होगा ना, कमी आना। सॉरी रिडक्शन माने कमी होता है ना जी, रिडक्शन माने कमी होता है ना। तो रिडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट काउंट इज मच मोर देन रिडक्शन ऑफ एचबी की तुलना में इसकी ज्यादा है। अगर मान लीजिए कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट करा लिए तो कंप्लीट हीमोग्राम में सभी टेस्ट तो लेके चला जाएगा पेशेंट। तो अगर आप देखेंगी ना, मान लीजिए आप एमएलटी की स्टूल लेबोरेटरी की टेस्ट है तो आपको मान लीजिए उस इन्वेस्टिगेशन से सीबीसी जांच से तो आपको पता हो जाएगा कि इसे किस बीमारी का
सिम्पटम है मेगालोब्लास्टिक का। तो जानती है क्या देखेंगी उस सीबीसी वाले में, उस सीबीसी वाले चार्ट में सबसे पहले एमसीबी देखेंगी, सॉरी एमसीबी से तो पहले आपको एचबी कम एचबी। अच्छा तो यहाँ पे एचबी का डिस्कस क्यों नहीं किया है? जानते हैं एचबी का क्यों डिस्कस क्यों नहीं किया है? देखो इस केसेस में कहीं भी एचबी का डिस्कस किया है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एचबी का डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केसेस में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एचबी जो होता है नॉर्मल ही आता है ना, लेकिन देखो ये कह रहा है कि एमसीबी इज ग्रेटर देन 94 फेक्टोलीटर। इस केसेस में जब सीबीसी का हम जांच कराएंगे तो उसमें जो एमसीबी की वैल्यू होगा, में से जो वैल्यू आएगा वो 94 फेक्टोलीटर से क्या आता है, ज्यादा आता है। एमसीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, कितना आता है? 82 से नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो ये 82 से लेके 92 तक होता है फेक्टोलीटर ना, 82 से लेके 92 फेक्टोलीटर ये इसका नॉर्मल रेंज है। लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एमसीबी की वैल्यू 94 फेक्टोलीटर से क्या आएगा, समझ में आया था? सेकेंड पॉइंट की बात करें एमसीएच ना जी, एमसीएच जो होगा वो 32 पिकोग्राम से लेस आएगा, सॉरी 32 पिकोग्राम से क्या आएगा, ज्यादा है, सॉरी एमसीएच जो होगा 32 पिकोग्राम से क्या आएगा। अगर इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो कितना होता है जी, 27 से लेके 32 पिकोग्राम, ये एमसीएच की नॉर्मल रेंज होता है। अगर आप सीबीसी का चार्ट लिए हैं तो चार्ट में साफ साफ लिखा होता है ना, तो एमसीएच की नॉर्मल रेंज 27 से लेके 32 पिकोग्राम होता है, लेकिन इस केसेस में एमसीएच की वैल्यू 32 पिकोग्राम से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? अगर हम तीसरी टेस्ट में हम देखें, मान लीजिए कि इसी टेस्ट में आता है ना कंप्लीट सीबीसी में ही एमसीएचसी की बात करें तो ये भी हमारा 32% से ज्यादा। ये इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 32 से लेके 36% ना जी ये, लेकिन एमसीएचसी का जो रेंज आएगा 32% से ज्यादा है। ये नॉर्मल रेंज 32 से 36 लिखा है, एमसीएचसी का वैल्यू 32 से ज्यादा है। %32 से ज्यादा है। नॉर्मल रेंज कितना लिखा है जी सीबीसी के स्लिप पे, देखो 80 से 34 ज्यादा आएगा ना, लेकिन आरडीडब्ल्यू की बात करें तो हमेशा ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। आरडीडब्ल्यू हमेशा बड़ा रहेगा। ये तो हमारी सर जी सीबीसी जांच में हुआ। अगर इस टेस्ट से अगर हमें कंफर्म नहीं हुआ तो हम कौन से टेस्ट को उसको क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे ना। इस टेस्ट से भी नहीं पता चला तो हम अगला टेस्ट जानते हैं क्या कराएंगे। अगला टेस्ट हम जो कराएंगे मार्कोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स। आप इस टेस्ट से सीबीसी से नहीं पता चल रहा है तो आप ब्लड सेल्स का मार्कोलॉजी देखेंगे। मार्कोलॉजी का मतलब बाहरी ना, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बाहरी उसका जो भी सेल साइज है वो हम उसकी इसमें बना का जो भी चीजें है वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैक्रो
साइट। आपको सबसे पहले मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का ये पेशेंट है तो आपको आरबीसी इसमें बड़ी बड़ी दिखाई देगी। मैक्रोसाइट देखा है, लिखिए आप मैक्रोसाइट मतलब कि यह हुआ कि जब आप एक ब्लड का स्मेयर बनाएंगे ना, जब आप एक ब्लड का स्मेयर बनाएंगे तो उस स्मेयर माइक्रोस्कोप में लगाकर आप देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर में क्या मिलेंगे आपको, माइक्रोसाइट। माइक्रोसाइट का मतलब यह हुआ कि आपका आरबीसी का साइज क्या हुआ है, बढ़ा हुआ। ये चीजें पॉइंट समझ में आया। अगली पॉइंट की हम बात करें कि प्रेजेंस ऑफ एनाइसोसाइट और कोकिलोसाइट। देखिए प्रेजेंस ऑफ एनाइसोसाइट और कोकिलोसाइट, ये वर्ड काफी कंफ्यूजन टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस एनाइसोसाइट और कोकिलोसाइट में मतलब क्या होता है, कोकिलोसाइट में क्या होता है, इस टेस्ट में जो आरबीसी का सेल साइज होता है ना, जो ब्लड स्मेयर बनाने के बाद जो आरबीसी का सेल साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाता है, वेरी कर जाता है। मतलब कोनो आरबीसी साइज ऐसे मिली, कोनो ऐसे मिलेगा, कोनो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, कोनो ऐसे वेरी करेगा सेल साइज। समझ में आ रहा है? उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाइसोसाइट और कोकिलोसाइट। समझ में आया? तीसरी अगर बात करें कि प्रेजेंस ऑफ पॉलीक्रोमेसिया, पॉलीक्रोमेसिया में होता क्या है, मल्टी कलर ऑफ आरबीसी। जो आपको आरबीसी जो होंगे, जो आरबीसी होंगे कोई एक कलर का दिखाई नहीं देगा, मल्टी कलर का दिखाई देगा। मल्टी का मतलब बहुत सारे कलर का दिखाई देगा। पॉली उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, तो उस बीमारी को हम पॉलीक्रोमेसिया बोलते हैं। देखो जी, पॉलीक्रोमेसिया में होता क्या है, मल्टी कलर ऑफ आरबीसी दिखने लगते हैं। आरबीसी जो होते हैं बहुत सारे कलर का दिखने लगते हैं, तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेसिया। ये समझ में आया? अगर अगली हम बात करें तो मॉडरेट ल्यूकोपेनिया लिखा है, मॉडरेट ल्यूकोपेनिया। देखिए मैंने एक वर्ड आपको शॉर्ट ट्रिक लिखवाया था, जिस वर्ड में लास्ट में पेनिया शब्द जुड़ जाए, जिस वर्ड में लास्ट शब्द में पेनिया शब्द जुड़ जाए तो पेनी कहाँ होती है, नीचे ना। जैसे कि आप बर्तन में जो भी खाना बनाते हैं उसकी पेनी हमेशा नीचे होती है। तो देखो यहाँ पे पेनिया वर्ड लगा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मॉडरेट ल्यूकोपेनिया, जो आपको ल्यूको का मतलब डब्ल्यूबीसी ना, डब्ल्यूबीसी की मात्रा आपको कम मिलेगी ना। अगर मॉडरेट न्यूट्रोपेनिया है तो न्यूट्रोपेनिया का मतलब न्यूट्रोसाइड, न्यूट्रोसाइड भी आपको क्या करेंगे, कम मिलेंगे। माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट जो होंगे वो भी आपके क्या करेंगे, कम मिलेंगे। ये थ्रोम्बो मैंने ये बताया था ना, ये चीजें आपको मॉर्फोलॉजी ब्लड सेल्स बनाने के बाद स्मेयर बनाएंगे ब्लड का, ये सारे चीज आपको क्या दिखेंगे, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी अगर आप उस कंक्लूज को नहीं निकाल पाए, नहीं देख पाए, तो एक और टेस्ट है ना, उस टेस्ट को बोन मैरो एग्जामिनेशन कहते हैं, उसका बोन मैरो टेस्ट कराएंगे। कहीं जो आरबीसी बोन मैरो से बन रहा है वो आरबीसी इमैच्योर तो नहीं है ना, या कहीं हमारा बोन मैरो ही तो इमैच्योर नहीं है ना, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक में सर्जरी तो हम पढ़े थे कि इसमें इमैच्योर बोन मैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी भी इमैच्योर हो जाती है। ये चीज पढ़े थे ना, तो इमैच्योर हो जाते हैं, तो ये टेस्ट हम उसमें कराएंगे ना। ये चीजें से अगर
इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं चला तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन भी कराएंगे। अब सर जी इसमें देखेंगे क्या, तो पहला पॉइंट में लिखा, देखो इस टेस्ट में हम देखेंगे क्या कि हाइपर सेलुलर बोन मैरो, हाइपर जहां लग जाए तो क्या होगा, ज्यादा सेलुलर बोन मैरो विथ मेगालोब्लास्टिक इरेथ्रोपोइसिस, इसमें मेगालोब्लास्टिक जो सेल्स होंगे ना इरेथ्रोपोइसिस में ये ज्यादा दिखेंगे। मेगालोब्लास्टिक जो सेल्स होंगे इसमें क्या होंगे, हम आपको बताए थे ना कि मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होती है उसमें न्यूक्लियस दोबारा आ जाता है, जानते हैं क्यों, वहां पे ये मेगालोब्लास्टिक सेल्स ही डेवलप होने लगते हैं, ये इमैच्योर सेल्स है ना, तो ये चीजें आपको हाइपर सेलुलर फॉर्म में दिखने लगेंगे, ज्यादा दिखेंगे। तो जब आपको इमैच्योर सेल्स जब दिखेगा तो कहीं ना कहीं हमारे बोन मैरो भी तो इमैच्योर होगा। अरे यार जब इमैच्योर बन रहा है सेल्स तो ये हमारे बोन मैरो भी तो इमैच्योर होगा ना, तो यहाँ पे लिखा है हाइपर सेलुलर बोन मैरो विथ मेगालोब्लास्टिक इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस तो क्रिया होती है जहां से आरबीसी फॉर्मेशन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं ना, तो इस पोइसिस के दौरान में आपको मेगालोब्लास्टिक जो सेल्स होंगे वो ज्यादा दिखेंगे, हाइपर सेलुलर फॉर्म में दिखेंगे। ये मेगालोब्लास्टिक क्या है, इमैच्योर सेल्स है, अपरिपक्व है। तो जब ये इस प्रकार के सेल्स मिलेगा ये आप बोन मैरो से एग्जामिनेशन कराएंगे, बोन मैरो का टेस्ट करवा तो जो मेगालोब्लास्टिक सेलुलर होंगे वो ज्यादा दिखेंगे इरेथ्रोपोइसिस के दौरान ना। इंक्रीज रेटिकुलम सेल्स, जो रेटिकुलम सेल्स जो होंगे वो क्या करे रहेंगे, बड़े रहेंगे, मतलब ये भी तो हमारे इमैच्योर सेल्स हैं जहां से रेटिकुलोसाइट डेवलप करता है, रेटिकुलम जो सेल्स होते हैं वो संख्या क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ये सबको पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें, माइलॉयड टू इरेथ्रॉयड रेशियो रेड्यूस, एक मैंने चीजें आपको एक पॉइंट बताया था, माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स ना जी, जब इरेथ्रोपोइसिस हम मैंने आपको बताया था तो बोन मैरो एक ऐसी स्टेम सेल्स, एक ऐसी सेल्स का फॉर्मेशन करती है जो लार्ज अमाउंट में आरबीसी का फॉर्मेशन कर सके ना। मैंने बताया था ना मल्टी माइलॉयड प्रोजेनेटर सेल्स, मल्टी माइलॉयड प्रोजेनेटर मतलब कि वह सेल जो लार्ज अमाउंट में आरबीसी बनाने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे माइलॉयड टू इरेथ्रॉयड रेशियो रेड्यूस, वहां पे ये रेड्यूस है क्योंकि मेगालोब्लास्टिक में आरबीसी की तो कमी आ जाती है ना, तो ये संख्या क्या रहेगी, कमी आई रहेगी, कमी आई नहीं रहेगी जी, तभी तो वो इमैच्योर बन रहा है आरबीसी, सही अमाउंट में बनना तो रहा है और बन भी रहा है, तो वो क्या बन रहा है, इमैच्योर बन रहा है, तो इसकी कमी आई रहेगी तभी तो। अगली अगर हम पॉइंट की बात करें कि मेगाकैरियोसाइट यूजुअली नॉर्मल, मेगाकैरियोसाइट जो होगा वो यूजुअली क्या रहेगा, नॉर्मल है, स्लाइटली इंक्रीज भी आ सकता है, बढ़ भी सकता है ना। लेकिन सर जी ये 3 टेस्ट के बारे में अगर हमें पता नहीं चला, अगला भी टेस्ट है, हाँ तो अगला टेस्ट क्या कराएंगे, बायोकेमिकल का टेस्ट कराएंगे, बायोकेमिकल का बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कराएंगे। तो बायोकेमिकल में क्या करेंगे, सीरम टोटल बिलिरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आर मॉडरेट एलिवेटेड, सीरम से जो बिलिरुबिन का टेस्ट करते हैं ना उसमें आप देखेंगे कि जो बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, जो सीरम टोटल बिलिरुबिन जो होगा और इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन होगा उसकी संख्या मॉडरेट क्या रहेगी, बढ़ी रहेगी। मतलब ये कहने का मतलब यह हुआ कि अगर उस केसेस में बिलिरुबिन का भी जांच करा रही हो तो बिलिरुबिन की मात्रा क्या रहेगी, बढ़ी रहेगी, जानते हैं बिलिरुबिन की मात्रा क्या रहेगी, बढ़ी रहेगी। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें, यूरिन यूरोबिलिनोजेन इंक्रीज, एक यूरोबिलिनोजेन होता है, यूरोबिलिनोजेन जब आप यूरिन जब पढ़ेंगे ना उसमें आपको ये बताया जाएगा ना, तो ये संख्या उसमें क्या रहेगी, बढ़ी रहेगी। सीरम लेवल विटामिन B12 आर डिक्रीज, सीरम जो होगा, सीरम से ही टेस्ट करोगे ना, सीरम में विटामिन B12 की क्या रहेगी,
वैसे भी तुम्हें पता है कि मेगालोब्लास्टिक किसके डिफिशियंसी से होता है, और फोलिक एसिड। तो इसमें सीरम में आपके विटामिन B12 की मात्रा क्या रहेगी, घटी रहेगी। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 160 से लेके 925 mg पर लीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। समझ रहे हैं? तो इसमें विटामिन B12 की कमी रहेगी। तो बस आज के लिए मैं उम्मीद किया होगा कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में हम ये चीज़ें एंडिंग किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एनीमिया के साथ। तो चलते हैं।